एक सिंपल सवाल। अगर किसी को सिर्फ तुम्हारा इंस्टाग्राम यूजर नेम पता हो तो क्या वो तुम्हारा अकाउंट ले सकता है? ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन भाई 2026 में जो हो रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ, वो पासवर्ड गेसिंग से काफी ज्यादा डेंजरस है। और ऑनेस्टली ज्यादा लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज कवर करेंगे इंस्टाग्राम के सर्वर्स एक्चुअली हैक होते हैं या नहीं, 2026 में कौन कौन से रियल मेथड्स यूज हो रहे हैं, एआई का रोल क्या है इस पूरे गेम में, और तुम्हारा अकाउंट प्रैक्टिकली सिक्योर कैसे होगा। ये जेनरिक अवेयरनेस वीडियो नहीं है, ये इंस्टाग्राम का प्रॉपर ब्रेकडाउन है। तो एंड तक रुको, क्योंकि लास्ट में जो प्रोटेक्शन टिप्स बताऊंगा वो एक्चुअली काम करते हैं। अब जानते हैं कि क्या इंस्टाग्राम सच में हैक होते हैं। पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जब भी कोई सुनाता है कि किसी का इंस्टाग्राम हैक हुआ, पहला सवाल आता है, क्या इंस्टाग्राम का सर्वर हैक हुआ? क्या कंपनी के अंदर से डेटा लीक हुआ? ऑनेस्टली नहीं। इंस्टाग्राम और मेटा के पास दुनिया की सबसे एडवांस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके सर्वर्स पे इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन है। हर लॉगिन पे एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होती है। अगर तुम नई डिवाइस से लॉगिन करो, सस्पिशियस लोकेशन से लॉगिन करो या अनयूजुअल टाइम पे लॉगिन करो, सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैग करता है। रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन होती है, मतलब अगर सिस्टम को थोड़ा भी डाउट हो, वो तुरंत एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगता है। तो डायरेक्टली सर्वर हैक करना एक नॉर्मल अटैकर के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 90% से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज सोशल मीडिया अकाउंट्स का रीजन सर्वर हैक नहीं था। रीजन था यूजर लेवल मैनिपुलेशन, मतलब अटैकर ने इंस्टाग्राम को नहीं तोड़ा, यूजर को तोड़ा। यही असली गेम है। तो फिर एग्जैक्टली कैसे होता है ये सब, तो चलिए जानते हैं। रियल अटैक मेथड्स जो 2026 में हो रहे हैं। मेथड नंबर 1, फेक इंस्टाग्राम लॉगिन पेज। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मेथड है। सिनेरियो सुनो, तुम्हारे इंस्टाग्राम डीएम में एक मैसेज आता है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम लोगो है। मैसेज में लिखा है, तुम्हारी रीसेंट रील कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करती है। अकाउंट सस्पेंड होने से बचाने के लिए नीचे दिए लिंक पे वेरीफाई करो। 24 घंटे हैं। तुम घबरा जाते हो। लिंक खुलता है, पेज बिल्कुल इंस्टाग्राम जैसा दिखता है। सेम कलर, सेम फॉन्ट, सेम लेआउट। तुम यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन करो। 1 सेकंड भी नहीं लगता, तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड डायरेक्टली अटैकर के सिस्टम में चला जाता है। इंस्टाग्राम का सर्वर हैक नहीं हुआ, सिर्फ एक कॉपी बनाई गई थी लॉगिन पेज की और तुमने खुद अपनी डिटेल्स दे दी। आज ये पेजेस इतने एडवांस हो गए हैं कि नॉर्मल यूजर के लिए रियल और फेक में फर्क करना बहुत मुश्किल है। यूआरएल केयरफुली देखो तो पता चलता है, जैसे instagramsupporthelp.com या verifyinstagramaccount.net, लेकिन घबराहट में कोई यूआरएल नहीं देखता। मेथड नंबर 2, सेशन हाईजैकिंग। ये मेथड थोड़ा अलग है और ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। इस मेथड में तुम्हारा पासवर्ड चोरी नहीं होता, तुम्हारी सेशन चोरी होती है। एक्सप्लेन करता हूँ। जब तुम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम तुम्हारे डिवाइस को एक यूनिक सेशन टोकन देता है। ये टोकन एक तरह की टेम्पररी की होती है जो बोलता है कि ये यूजर ऑलरेडी वेरीफाई हुआ है, इन्हें बार बार पासवर्ड नहीं मांगो। अब अगर कोई अटैकर ये टोकन चुरा ले तो उसे तुम्हारा पासवर्ड पता नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारा अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ये कैसे होता है? 3 कॉमन तरीके हैं। पहला, इन्फेक्टेड डिवाइस। अगर तुम्हारे फ़ोन या लैपटॉप में कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो बैकग्राउंड में सेशन टोकन्स रीड कर सकता है। दूसरा, मैलिशियस ब्राउज़र एक्सटेंशन। कई बार लोग प्रोडक्टिविटी टूल्स, डाउनलोडर्स या फ्री वीपीएन एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हैं। कुछ एक्सटेंशंस बैकग्राउंड में ब्राउजिंग डेटा और सेशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। तीसरा, पब्लिक वाईफाई। कॉफ़ी शॉप, एयरपोर्ट, मॉल का फ्री वाईफाई यूज़ करते हो। अगर नेटवर्क प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है तो उस नेटवर्क पे कोई भी तुम्हारा इंटरनेट ट्रैफिक देख सकता है और उस ट्रैफिक में सेशन इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? तुम्हारा पासवर्ड सेफ है, तुम्हें कुछ पता नहीं, लेकिन अटैकर टेम्पररीली तुम्हारा अकाउंट यूज़ कर सकता है। मेथड नंबर 3, एआई पावर्ड रियल टाइम अटैक। ये 2026 का सबसे मॉडर्न और सबसे फास्ट मेथड है। पहले फिशिंग सिंपल होती थी। अटैकर फेक पेज बनाता था, लोग डेटा डालते थे, अटैकर बाद में मैन्युअली चेक करता था। इसमें टाइम लगता था और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स सस्पिशियस लॉगिन्स डिटेक्ट कर लेते थे। अब एआई ने ये गेम कंप्लीटली बदल दिया है। अब अटैकर एक ऑटोमेटेड सिस्टम सेट करता है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है। जैसे ही कोई विक्टिम फेक लॉगिन पेज पर जाता है और यूजर नेम टाइप करना शुरू करता है, सिस्टम रियल टाइम में डिटेक्ट कर लेता है।
जैसे ही पासवर्ड एंटर होता है वो इंस्टेंटली कैप्चर होता है। सिस्टम तुरंत इंस्टाग्राम पे लॉगिन अटेम्प्ट करता है। अगर ओटीपी आए, सिस्टम विक्टिम को एक और फेक पेज दिखाता है जहां वो ओटीपी डाले और वो ओटीपी भी कैप्चर होकर इंस्टेंटली यूज होता है। पूरी प्रोसेस में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। क्यों इतनी स्पीड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंस्टाग्राम सस्पिशियस लॉगिन डिटेक्ट करता है और ब्लॉक करता है। अगर अटैकर 10 मिनट बाद मैन्युअली लॉगिन करने आए, अकाउंट ऑलरेडी लॉक्ड हो चुका होगा। इसीलिए एआई ऑटोमेशन यूज होता है ताकि ह्यूमन स्पीड की लिमिटेशन रिमूव हो जाए। ये सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है। एक अटैकर एक साथ हजारों लोगों को टारगेट कर सकता है, सब ऑटोमेटेड। मेथड नंबर 4, एआई बेस्ड टारगेट सिलेक्शन। अब ये भी समझ लो कि अटैकर रैंडमली किसी को भी टारगेट नहीं करता। एआई टूल्स पब्लिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को स्कैन करते हैं, बायो में क्या लिखा है, कौन से हैशटैग्स यूज हो रहे हैं, कौन से ब्रांड्स टैग किए गए हैं, फॉलो अकाउंट कितना है, एंगेजमेंट कैसा है, ईमेल हिंट्स हैं या नहीं। इस डेटा से अटैकर एक लिस्ट बनाता है, कौन इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और वेरिफिकेशन के लिए डेस्परेट होगा, कौन स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसको अकाउंट से इनकम होती है और वो जल्दी घबरा जाएगा, कौन नया क्रिएटर है जिसे एक्सपीरियंस नहीं है और वो इजीली ट्रैप में आ सकता है। फिर अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड अटैक होता है। इन्फ्लुएंसर को मोनेटाइजेशन बंद होने का डर दिखाओ, बिजनेस ओनर को अकाउंट परमानेंटली डिलीट होने का डर दिखाओ, नए क्रिएटर को वेरिफिकेशन का लालच दिखाओ। ये रैंडम अटैक नहीं है, ये डेटा ड्रिवन पर्सनलाइज्ड अटैक है और एआई की वजह से ये स्केल पे पॉसिबल है। मेथड नंबर 5, फेक मेटा सपोर्ट। ये मेथड ट्रस्ट एक्सप्लॉइट करता है। फेक मेटा सपोर्ट या इंस्टाग्राम हेल्प प्रोफाइल्स बनाए जाते हैं। कभी कभी ये प्रोफाइल्स ब्लू टिक भी दिखाते हैं जो फेक होता है। मैसेजेस एआई से जनरेट होते हैं जो बिल्कुल ऑफिशियल टोन में होते हैं। कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी होती है, पहले मैसेज आता है कि तुम्हारा अकाउंट रिव्यू में है, फिर कहते हैं वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्म फिल करो। फॉर्म में लॉगिन डिटेल्स मांगे जाते हैं या फिर किसी लिंक पे रिडायरेक्ट किया जाता है। कुछ केसेस में वीडियो कॉल भी होती है जिसमें डीप फेक या स्क्रिप्टेड एक्टर फेक मेटा एम्प्लॉय बन के बात करता है। यूजर सोचता है ये ऑफिशियल सपोर्ट है, ट्रस्ट करके डिटेल्स शेयर करता है, अकाउंट जाता है। मेथड नंबर 6, मॉड एपीके ट्रैप। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पे और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में अनऑफिशियल इंस्टाग्राम ऐप्स शेयर होती हैं। क्लेम्स होते हैं फ्री फॉलोअर्स मिलेंगे, ब्लूटिक अनलॉक होगा, प्राइवेट प्रोफाइल्स देख सकते हो, एड्स नहीं आएंगी। ये सब झूठ है। इन मॉडिफाइड ऐप्स में बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा कोड होता है। ये कोड तुम्हारे इंस्टाग्राम क्रेडेंशियल्स लॉक कर सकता है, सेशन इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है, कभी कभी पूरा फ़ोन एक्सेस भी ले सकता है। ऑफिशियल ऐप सेफ हैं, मॉडिफाइड वर्जन्स रिस्क हैं। सिंपल रूल है, अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे नहीं है, इंस्टॉल मत करो। मेथड नंबर 7, सिम स्वैप अटैक। ये थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन रियल है। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे एसएमएस बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। मतलब लॉगिन के वक्त एक ओटीपी तुम्हारे फ़ोन नंबर पे आता है। सिम स्वैप में अटैकर तुम्हारी टेलीकॉम कंपनी को कॉन्टैक्ट करता है। सोशल इंजीनियरिंग से या किसी इनसाइडर की हेल्प से वो तुम्हारा फ़ोन नंबर अपने सिम पे ट्रांसफ़र करवा लेता है। अब जो भी एसएमएस तुम्हारे नंबर पे आएगा वो अटैकर को मिलेगा। अटैकर इंस्टाग्राम पे जाता है, फॉरगॉट पासवर्ड करता है, एसएमएस ओटीपी मांगता है, ओटीपी मिलता है, पासवर्ड रीसेट करता है, अकाउंट गया। तुम्हारा पासवर्ड कभी पता नहीं था उन्हें, सिर्फ फ़ोन नंबर की ज़रूरत थी। इसीलिए एसएमएस 2FA वीक ऑप्शन माना जाता है। ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करना चाहिए। अब जानते हैं जो हैकिंग टूल है उसकी रियलिटी क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट पे और यूट्यूब पे कई वीडियोस मिलती हैं। इंस्टाग्राम हैक करो सिर्फ यूज़र नेम से, फ्री टूल से किसी का भी अकाउंट देखो, 1 मिनट में पासवर्ड पता करो। ये सब स्कैम है। इंस्टाग्राम के पासवर्ड सर्वर साइड इंक्रिप्टेड होते हैं। मतलब इंस्टाग्राम खुद भी तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं जानता। डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो टूल्स ये क्लेम करते हैं वो 2 में से एक होते हैं। या तो सीधा स्कैम है जो तुमसे पैसे लेते हैं और कुछ नहीं करते, या मैलवेयर हैं जो तुम्हारे डिवाइस पे इंस्टॉल होकर तुम्हारा डेटा चुरा लेते हैं। जो लोग इन टूल्स को ढूंढते हैं अक्सर वो खुद विक्टिम बन जाते हैं। अब तुम अपना अकाउंट सिक्योर कैसे रख सकते हो? अब प्रैक्टिकल स्टेप्स, ये सब एक्चुअली काम करते हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप से 2FA ऑन करो, सेटिंग्स में जाओ, सिक्योरिटी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एसएमएस की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप सेलेक्ट करो। गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी यूज़ कर सकते हो, ये फ्री हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं एसएमएस से। रिकवरी ईमेल सिक्योर रखो, जो ईमेल इंस्टाग्राम पे लिंक्ड है उस ईमेल का भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और उस पर भी 2FA होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिकवरी ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी जाता है। लॉगिन एक्टिविटी चेक करो, इंस्टाग्राम सेटिंग्स में सिक्योरिटी के अंदर लॉगिन एक्टिविटी ऑप्शन होता है। वहां देखो कौन कौन से डिवाइसेस पे तुम्हारा अकाउंट लॉग्ड इन है। कोई अननोन डिवाइस दिखे तो तुरंत उस सेशन को रिमूव करो और पासवर्ड चेंज करो।
अननोन लिंक्स इग्नोर करो। कोई भी डीएम में लिंक आए, चाहे कितना भी ऑफिशियल लगे, पहले यूआरएल ध्यान से देखो। अगर instagram.com नहीं है तो मत खोलो, सीधा इंस्टाग्राम ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करो। पब्लिक प्रोफाइल में पर्सनल इन्फो कम रखो। फ़ोन नंबर, पर्सनल ईमेल, एग्जैक्ट लोकेशन, ये सब पब्लिक बायो में मत डालो। ये इन्फॉर्मेशन अटैकर्स टारगेट सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ब्राउज़र एक्सटेंशंस मिनिमाइज करो। सिर्फ वही एक्सटेंशंस रखो जिन पे तुम जेन्युइनली ट्रस्ट करते हो। अननोन या फ्री टूल्स के एक्सटेंशंस इंस्टॉल मत करो। बैकअप कोड्स सेव करो। इंस्टाग्राम 2FA सेटअप के वक्त बैकअप कोड्स देता है। ये कोड्स ऑफलाइन किसी सेफ जगह सेव करो, पेपर पे लिख के रखो। अगर कभी ऑथेंटिकेटर ऐप एक्सेस ना हो तो ये कोड्स काम आते हैं। ऑफिशियल ऐप सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से लो। एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर, आईफोन पे ऐप स्टोर, बस, कोई थर्ड पार्टी सोर्स नहीं। तो यही है 2026 का इंस्टाग्राम सिक्योरिटी लैंडस्केप। सर्वर सिक्योर है, कंपनी की साइट से कोई बड़ा होल नहीं है, लेकिन यूजर की साइट पे बहुत सारी गैप्स हैं और अटैकर्स इन गैप्स को एआई की स्पीड और स्केल के साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले एक हैकर एक रात में 10 लोगों को टारगेट कर सकता था, अब ऑटोमेशन की वजह से हजारों लोगों को एक साथ टारगेट हो सकता है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, अवेयरनेस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।